नमस्कार बच्चों, आफ्टर एग्जाम we will continue with the chapter Bhakti and Sufi tradition, the chapter which we have started and we have studied about the various traditions of Bhakti, various saints and God and goddesses like Vishnu, Shiva, goddess, the people were worshipping them, and then we studied about the Shiv Nainars and Alvar. एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वुमेन डिवोटीज़, कौन कौन सी वुमेन डिवोटीज़ हुई थी। उसके बाद हमने जोगी, नाथ, सिद्धास उनके बारे में पढ़ा कि जो ब्राह्मणिकल व्यूज से अलग अपनी बात को कह रहे थे, समझा रहे थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिफरेंट रिलीजन दैट इज़ इस्लाम। सो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, हेयर वी आर हैविंग सो मैनी रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन होते हैं जिनको हम ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सो वन ऑफ दैम इज़ इस्लाम। सो हाउ इस्लाम वाज इवॉल्व एंड हाउ द रूलर्स प्रमोटेड द पर्टिकुलर रिलीजन एंड वेरियस पर्टिकुलर थिंग्स about the religion we are going to study in today's topic, and we'll continue with the next one also because it's a very detailed topic. So today we will start how it spread in the world and how the people came from Arab and they spread their values, their tradition in the countries which they conquered. So आज हम इन्हीं बातों के बारे में स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर 6 में, जो कि है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। So बच्चों, what happened at the earlier time, the topic which we are going to study, new strands in the fabric Islam's tradition. इस्लाम की ट्रेडिशन में नए कौन कौन से स्टैंड्स आए, चेंजेस हो, इनकी बात करेंगे। तो अरब मर्चेंट्स फ्रीक्वेंटली पोर्टेड पीपुल सेटल्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। अब जो अरब मर्चेंट्स थे, पोर्टिंग के थ्रू, जहाज़ के थ्रू, शिपिंग के थ्रू ट्रेडिंग करने के लिए वो आया करते थे। और जब हमने ये भी देखा, जब ट्रैवलर्स बाहर के लोग आते हैं किसी नई कंट्री में, तो दे ब्रिंग सो मैनी न्यू थिंग्स विद दैट। तो दे यूज टू कम एंड फ्यू सेटल्ड इन द पार्ट ऑफ दैट। सपोज बाहर से कोई आया और वो अलग अलग पार्ट में सेटल हो गए, रहने लगे। तो 7th सेंचुरी में दीज रीजन्स बिकेम द पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। 7th सेंचुरी की बात है कि ये जो पार्ट थे जहाँ पे आके ये जो अलग अलग अरबिक जो आपके व्यापारी थे या जो ट्रेडर्स थे वो रह रहे थे, वो इस्लामिक वर्ल्ड का पार्ट बने। कौन से वर्ल्ड का पार्ट बने? इस्लामिक वर्ल्ड का। देन हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ड हमारा आता है उलेमा। उलेमा जैसे कि हम हिंदुओं में बात करते हैं पंडित, पंडित जिसको सारा वेदों के बारे में ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। तो वैसे जो हुए स्कॉलर्स उस समय के हुए, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनको उलेमा कहा गया। अलिम वर्ड से जिसकी क्रिएशन है अलिम, और इसका मतलब है वन हु नोज, जो जानता है। एंड प्रिजर्वर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस टीचिंग फंक्शंस। मतलब जो प्रिजर्वर्स हैं किस ट्रेडिशन के? इस्लामिक ट्रेडिशंस के। और उस प्रिजर्वर्स के होने के साथ साथ वो बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। हमारे कैसे होता है, अगर हम हिंदुओं की बात करें तो पंडित होते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, उसके अलावा वो कथा करते हैं, उसके अलावा जो भी रिचुअल्स होते हैं पूजा के वो सब करते हैं। वैसे ही मुस्लिम जो उलेमा होते हैं, दे आर गोइंग टू डील विद ऑल रिलीजियस थिंग इन द इस्लाम। इस्लाम की सारी रिलीजियस फंक्शनिंग को उलेमास परफॉर्म करते हैं। So in such a way we can say ulema कौन है? One who knows, and they are the preservers of this tradition. They perform various religious teaching functions. लोगों को पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का, जैसे कि मदरसे होते हैं। मदरसे जहाँ पे जो मोमडन बच्चे होते हैं, मुस्लिम बच्चे होते हैं, वो स्टडी गेन करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे कुरान के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है। तो उलेमास कौन होंगे? स्कॉलर्स, जो उन्हें उसके बारे में बताएंगे। तो उस टीचिंग को देने के लिए द उलेमास, धर्म गुरु जो होते हैं, दे आर टेलिंग द पीपुल टू स्प्रेड अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम। नाउ हमने जब पहले बात की थी, हमने कहा था कोई भी धर्म तब डेवलप होता है जब वहाँ के जो रूलर्स होते हैं उसको प्रमोट करते हैं। तो फ्यू इस्लामिक रूलर्स वर देयर जो
अपनी ट्रेडिशन को, अपने धर्म को प्रमोट कर रहे थे, बाहर से आए थे, और उनके आने के साथ साथ जो इस्लाम था उसका स्प्रेड एक बहुत तेज़ी के साथ में हुआ। तो लेट्स सी फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। रूलर्स का फेथ इसमें, इस्लाम में। देन 711 में एन अरब जनरल मोहम्मद कासिम कॉन्क्वेर्ड सिंध। अब जब सिंध को उसने कॉन्क्वेट किया, जीत लिया, इसका मतलब when the particular leader which is going to belong to the particular Islamic tradition and they are going to conquering the particular place, तो उनका धर्म भी उस जगह पे स्प्रेड हो जाएगा। मतलब सिंध में वो इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक जो धर्म है वो स्प्रेड हो गया। देन द तुर्क्स एंड द अफगान स्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत। और जो तुर्क्स थे और अफगान थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया। मतलब जो 1 to 1 चेन रूलर्स आए जिन्होंने पर्टिकुलर प्लेस को कॉन्क्वेयर किया, देवर फ्रॉम द इस्लामिक ट्रेडिशन। Islam was acknowledged religion of rulers in the several areas. This continued with the establishment of Mughal Empire. अब इस्लाम जाना गया रिलीजन बहुत सारे रूलर्स के थ्रू। रूलर क्या करते हैं? इफ द रूलर्स आर गोइंग टू हैव द फेथ इन द पर्टिकुलर रिलीजन, दे आर गोइंग टू स्प्रेड द रिलीजन इन ऑल ओवर द टाइम। सो क्या हुआ था? इस्लाम वॉज एक्नॉलेज्ड religion of the rulers in several areas is continued with the establishment of Mughal Empire. और ये तब तक चलता रहा जब तक मुगल अंपायर का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गया। मुगल अंपायर कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सो ये सारे रूलर्स तक इट वॉज द चेन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम वन रूलर टू अदर रूलर, और वो धीरे धीरे हर जगह पे पर्टिकुलर स्प्रेड हुआ। और स्पेशली इन द 16th एंड द 18th सेंचुरी, 16th और 18th सेंचुरी में इसका मेन स्प्रेड हुआ। किसका? इस्लाम का। और किसके वाया हुआ था? रूलर्स के वाया हुआ था। तो यू कैन सी हेयर, अभी तक हमने क्या पढ़ा? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पर्टिकुलर टॉपिक दैट द न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। हमने देखा कि जो अरब मर्चेंट जो आए, then they settled there, or when the people were settling there from the various parts, especially Arabs, so they were spreading their tradition and these regions became the part of Islamic world. फिर हमने उलेमा के बारे में पढ़ा जिसको अलिम भी कहते हैं। one who knows, preservers of the tradition of they perform various religious teaching functions and they are the scholars of Islamic studies. अब इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर से इस्लाम के जो डीप नॉलेज होती है वो किनको होती है? उलेमास को होती है। देन हमने देखा कि अगर रूलर्स का फेथ है और वो उसको धर्म को मानते हैं, देन द पर्टिकुलर रिलीजन विल स्प्रेड इन द पर्टिकुलर एरिया। 711 में, 711 में देन अरब जनरल आए मोहम्मद कासिम जिन्होंने सिंध को कॉन्क्वेर किया। तुर्क्स आए, अफगान्स आए, 1 by 1 इस्लाम जो था एक्नॉलेज हुआ रूलर्स के वाया, एंड ग्रेजुअली इट कंटिन्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इन द बेसिकली इन द 16th एंड द 18th सेंचुरी। अब जो मुगल रूलर्स थे वो किस पर्टिकुलर बेस पे वर्क कर रहे थे? तो क्या था? मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमा। उलेमा जो कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो उन मुस्लिम रूलर्स को गाइड कर रहे थे। एंड व्हाट दे वर डूइंग, हु वर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू द शरीयत। अब शरीयत जैसे कि हमारे यहाँ वेद होते हैं, गीता है, रामायण है, वैसे ही उनका एक धार्मिक ग्रंथ है शरीयत। उसमें उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उलेमा से ये एक्सपेक्ट, उलेमा कौन? दोज हु आर द स्कॉलर्स ऑफ द मुस्लिम्स, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि रूलर को वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करने के लिए गाइड करें। और शरिया क्या है? देखिए आप, शरिया क्या है? द लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस। कुरान और हदीस पर बेस्ड लॉ है
जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को गवर्न करेगा। मतलब उनकी वो बुक है जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम्स को कैसे बिहेव करना है, किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। दीज ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। इन द सेम मैनर इनका एक मुस्लिम लॉ कोड हो गया शरिया, एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, और जो कि बेस्ड है कुरान और हदीस पर। अब इसके जो शरिया के पार्ट हैं उसमें कियास एंड इज्मा। कियास क्या है? रीजनिंग ऑफ एनालॉजी, रीजनिंग के बारे में तर्क वितर्क जो है वो कियास है। एंड इज्मा कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो कंसेंट होता है वो इज्मा कहलाया। और ये जो है सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है कि कोई कानून बनेगा, कोई नियम बनाएंगे किनके लिए? मुस्लिम्स के लिए। दैट विल बी बेस्ड ऑन कियास एंड इज्मा। कियास क्या है? रीजनिंग बाय एनालॉजी, और इज्मा क्या है? कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, कि लोगों का उसमें कंसेंट भी हो। तो शरिया के पार्ट कौन कौन से हो गए? शरिया किस पे बेस्ड हो गया? जो नियम है कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। 4 पार्ट हो गए, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। इस पर वो शरिया बेस्ड होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स जो थे दे वर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस पर्टिकुलर वे that was in Sharia, and वो क्या था? लॉ था, and that was telling how the Muslims need to be governed. मुस्लिम्स को गवर्न कैसे करना है, और उसके पार्ट कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस, कियास एंड इज्मा। इनको मिलाकर जो था वो शरिया वॉज गोइंग टू बी फ्रेम्ड। तो हम अभी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो इस्लाम है उसका स्प्रेड हुआ, जो हमारे ट्रेडर्स आए, पोर्टर्स आए, उनके वाया। इसके अलावा जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने जब प्रमोट किया इस्लाम को, देन इट वॉज डेवलप। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड दैट हाउ इट बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो हमने देखा कि जो उलेमास थे, उलेमास मतलब रिलीजियस गुरु, जिनको एलिम भी कहा गया, वन हु नोज, जो जानते हैं पर्टिकुलर जो धर्म है उसके बारे में, एंड प्रिजर्वर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन, दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस टीचिंग फंक्शंस। और वो अलग अलग टीचिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते थे, एंड दे वर नोन टू द इस्लामिक स्टडीज। बट वो क्या करेंगे? वो राजाओं को, मुस्लिम रूलर्स को बताएंगे कि हाउ दे नीड टू बी रूल, वो कैसे रूल करें, और रूल कैसे करना है उनको? शरिया के अकॉर्डिंग। शरिया क्या है आपका? द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड इसके पार्ट कौन कौन से हैं आपके? कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द शरिया। सो बच्चों, इन सच अ मैनर वी कैन सी हाउ द इस्लाम spread in all over India, and how there are various ways to know about the Islam. जो शरिया मेन उनका जो ग्रंथ है, जो मेन उनका रिलीजियस बुक है, वाया दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। हम इस्लाम के अलग अलग आस्पेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। और कौन बताएगा उसे उलेमा बताएंगे। उलेमा कौन? रिलीजियस गुरुज, जो वहाँ के मास्टर्स थे, स्कॉलर्स थे। And they will tell the rulers to rule according to the Sharia. जैसा कि इस्लामिक कानूनों में लिखा गया है वैसे ही उनको रूल करना है, वैसे ही उनको गवर्न करना है। So this was the basic thing which we have started. In the next part we will know more about the Islams. उन रिलीजन की मेन बातें क्या हैं, उनके मेन धर्म की मेन पॉइंट्स क्या हैं, about that we will study. So that's all for the day. Don't forget to read from the NCERT book से आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। whether MCQs are there, 1 mark क्वेश्चन, 3 mark, 4 mark, 5 mark, हर आंसर के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो हमें चैप्टर को प्रॉपर रीड करना पड़ेगा। तो आप बुक से ज़रूर रीड करें बच्चों। क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट। उलेमास कौन थे, व्हाट दे वर डूइंग, हाउ द इस्लाम स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड हाउ द रूलर्स वर वर्किंग लाइक दैट, व्हाट वर द मेन पार्ट्स ऑफ शरिया, व्हाट वाज द शरिया। तो इन सब चीज़ों के आपके 1 mark, 2 mark, 3 mark अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यू हैव टू रीड द होल चैप्टर, ओनली इन दैट केस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच. डू रिवाइज and don't forget to do the given question in your notebook. Thank you.